मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल मूवी होने वाली है जिसमें हमें बहुत ज्यादा कैमियोज देखने को मिलेंगे और ये मूवी एमसीयू का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगी जिसमें हमें एक्समैन भी, फैंटास्टिक फोर भी और भी बहुत से म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। अब सिर्फ यही नहीं, बहुत से पुराने कैरेक्टर्स जिनको हम पहले से जानते हैं, जो मर चुके हैं या उनकी मूवीज पहले खत्म हो चुकी हैं, उनको भी हम दोबारा देखेंगे। जैसे हमने नो वे होम में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को देखा, तो अगर वो इतने बड़े एक्टर को ला रहे हैं तो सिर्फ एक मूवी के लिए तो नहीं लाएंगे, उसके लिए शायद और भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके ज़हन में। तो सुनने में ये आ रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में टोबी मैगवायर भी होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका चावेज, डॉक्टर स्ट्रेंज ये एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जंप कर रहे होंगे बार बार, तो क्या पता वो किसी एक ऐसी यूनिवर्स में चले जाएं जहां पर टोबी मैगवायर यानी कि सैम रेमी वाले यूनिवर्स में निकल जाएं वो, तो वहां पर उनकी मुलाकात टोबी से हो। अब इसकी कंफर्मेशन तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा हिंट मिला है। हिंट ये है कि पोर्चुगीज में जो मूवी डब होती है एमसीयू की, तो जैसे हिंदी में डब्स होती हैं उसमें वॉइस ओवर होते हैं, कुछ एक्टर्स होते हैं जो वॉइस ओवर करते हैं, तो शुरू से वही एक्टर चलते आ रहे हैं जो वॉइस ओवर करते हैं। तो वांडा विजन में जिस औरत ने वांडा को वॉइस ओवर किया था पोर्चुगीज में, उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक रिसेंटली स्टोरी अपलोड की है जिसमें वो उस वॉइस एक्टर के साथ खड़ी है जिसने पोर्चुगीज में टोबी मैगवायर को वॉइस ओवर दिया था नो वे होम में, और इस तस्वीर को अपलोड करते उन्होंने लिखा है गुड थिंग्स आर कमिंग। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वांडा तो जाहिर सी बात है ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, तो क्या पता टोबी मैगवायर भी हो जिसका वॉइस ओवर करने के लिए वो बंदा हायर किया हो दोबारा उन्होंने, या एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो बंदा किसी और एक्टर का वॉइस ओवर दे रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हमें तो पॉजिटिव सोचना है कि वो टोबी मैगवायर ही हो। अगर ऐसा होगा तो और ज्यादा जबरदस्त होगा। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं।